जय जगन्नाथ। आज आम शुणा श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 12 संपूर्ण सारांश। संबंध द्रोणाचार्य नीरवता जोगु दुर्योधनଙ୍କର मानसिक उत्साह भंग हेबा देखि तांकु प्रसन्न करिबा उद्देश्य भीष्म जेउ स्नेह सौहार्द जणाइले ताहा निम्न श्लोक रे संजय प्रकाश करुछन्ति। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनतौ चैह शंखं दध्नो प्रतापवान्। दुर्योधन हृदय हर्षजात करी प्रभावशाली कुरुवृद्ध पितामह भीष्म सिंह परी गर्जन करी उच्च स्वर रे शंख बजाइले। व्याख्या तस्य संजनयन् हर्षम् दुर्योधन हृदय हर्षजात करिबा शंख ध्वनिर कार्य होइथिबारु एवं शंख ध्वनि ताहार कारण होइथिबारु प्रथमे शंख ध्वनिर वर्णना ओ परे हर्षजात हेबार वर्णना हेबा उचित। अर्थात एठारे शंख बजाई दुर्योधन को हर्षित कले बोली कहिबा उचित। मात्र एठारे सेपरी न कही कहिले जे दुर्योधन को हर्षित करी भीष्म शंख बजाइले। एहार कारण एपरी कही संजय प्रकाश करुचंती जे पितामह भीष्मंक शंखवादन रूपक क्रिया द्वारा दुर्योधन हृदय अवश्य हर्षजात हेब। भीष्मंकर एही प्रभाव को सूचित करिबा पाई संजय प्रतापवान विशेषण प्रयोग करिछंती। कुरुवृद्ध यद्यपि कुरुवंशी मानक मध्यरे आयु दृष्टिरु बाल्हिक भीष्मंक पिता शांतनुंकर सान भाई भीष्मंक अपेक्षा अधिक वृद्ध थिले, तथापि कुरुवंशर समस्त वृद्धंक मध्यरे भीष्म धर्म और ईश्वरंक संबंधरे विशेष रूपे जानिथिले। ज्ञान वृद्ध होइथिबारु भीष्मंक पाई संजय कुरुवृद्ध विशेषण व्यवहार करिछन्ति। प्रतापवान भीष्मंक त्यागर बड़ प्रभाव थिला। से कामिनी और कांचन त्याग करिथिले, अर्थात से विवाह करिनथिले एवं राज्य मध्य स्वीकार करिनथिले। भीष्म अस्त्र शस्त्र चालनारे अति निपुण थिले एवं शास्त्र रे मध्य अभिज्ञ थिले। लोकमानंक उपरे तांकर एही दुईटी गुणर बहुत प्रभाव थिला। भीष्म जेतेबेले एकुटिया निजर भाई विचित्र बीजंक पाई काशीराजंकर कन्या मानंकु स्वयंवर सभा को नहीं आसिले, सेतेबेले स्वयंवर सभारे एकत्रित समस्त क्षत्रिय तांकु आक्रमण कले। मात्र भीष्म एकुटिया समस्तंकु परास्त करिदेले। भीष्म जेउ गुरुंक ठारु अस्त्र शस्त्र शिक्षा करितिले, सेही गुरु परशुरामंक निकटरे मध्य से पराजय स्वीकार कले नहीं। एही प्रकारे क्षत्रिय मानंक उपरे तांकर शस्त्र विद्यार बड़ प्रभाव थिला। भीष्म सरसज्जारे शयन करिथिबा बेले भगवान श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्ठिरंकु कहिले, आपणंकर धर्म विषय रे जदि कोनोसी संदेह अछि ताहेले भीष्मंक ठारु पचारि बुझंतु, कारण शास्त्र ज्ञानर सूर्य एबे अस्ताचलगामी। अर्थात भीष्म इहलोकरु विदाय नेउछंती। एही रूपे शास्त्र विषय रे तांकर अन्य मानंक उपरे अत्यंत प्रभाव थिला। पितामह एही पदर अभिप्राय जଣା पडुछि जे द्रोणाचार्य दुर्योधनर चातुर्य भरा वाक्यर कौनसी उत्तर देले नाही। से जानि पारिले जे दुर्योधन चतुरतार सह तांकु ठकिबा पाई चाहुछंती, तेणु से चुप रहीगले। किंतु पितामह होइतिबारु भीष्मंकु दुर्योधनंक चतुरतारे बाल्य चपलता देखागला। एणु पितामह भीष्म द्रोणाचार्यंक परी चुप न रही वात्सल्य भाव जोगु
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ହର୍ଷିତ କରାଇ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ସିଂହନାଦଂ ବିନୋଦଉଚେଃ ଶଙ୍ଖଂ ଦଧ୍ମୌ। ସିଂହ ଗର୍ଜନରେ ହାତୀ ପ୍ରଭୃତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଶୁ ଭୟଭୀତ ହେଲା ପରି ଏହି ଗର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୀଷ୍ମ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଦାନ ବିଷୟକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଜନ୍ମଗତ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଟୁମ୍ବିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା। ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟାଦାନ ବିଷୟକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ସେଠାରେ ପକ୍ଷପାତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ କୌଟୁମ୍ବିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ସେଠାରେ ସ୍ନେହବଶତଃ ପକ୍ଷପାତ ଭାବନା ଜାତ ହୁଏ। ଏଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଚତୁର ବଚନ ଶୁଣି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ନୀରବ ରହିଲେ। ଫଳରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ମାନସିକ ଉତ୍ସାହ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଉଦାସ ରଖି କୌଟୁମ୍ବିକ ସ୍ନେହ କାରଣରୁ ଭୀଷ୍ମ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ତ ଏହି ଥିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ଶ୍ଲୋକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରାଂଶ। ଯଦି ମୋର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ଶ୍ୟାମ।